कौशाम्बी जिले के कड़ाधाम थाने से पंचायत कर लौटे युवक संदीप यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद मामला गर्मा गया है। मृतक के पिता मान सिंह यादव ने पुलिस पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित पिता का दावा है कि पारिवारिक विवाद के निपटारे के नाम पर दरोगा फारूक खान ने 2.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसमें से 50,000 रुपए नगद लेने के बाद भी वह पूरे परिवार को जेल भेजने की धमकी दे रहा था। परिजनों का आरोप है कि इसी प्रताड़ना से तंग आकर संदीप ने थाने के पास जहर खाकर जान दे दी। दूसरी ओर पुलिस प्रशासन ने इन आरोपों को खारिज करते हुए युवक की मौत का कारण सड़क दुर्घटना बताया है। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर गंभीर चोट लगने की पुष्टि हुई है। फिलहाल रिश्वत के आरोपों की जांच डीएसपी सिराथू को सौंप दी गई है। क्या मामला ये हुआ सर कि क्या मतलब कि मेरे घर से मैं मकान बनवा रहा था, मेरे बच्चे ने कहा मतलब 3,60,000 स्टेट बैंक से निकाल के अपने बहू को दे रखा था, क्योंकि काम ये लगा सामने ये बन रहा मेरा घर है। तो मेरी बहू ने थोड़ी बात क्या हुई कि वो चुरा के रात में 1:30 बजे फ़ोन कर रही थी। लड़के ने मेरे डांटा उसको सुबह, तो उसने क्या किया अपने माँ बाप को फ़ोन कर दिया। वो 3 बजे के बाद आके 5 बजे के लमसम अपने बहन को और 3,60,000 रुपये घर के जेवर लेके चली गई। शाम के जब मजदूरों को पैसा देना को सोचा कि पैसा दे दो, तो घर में जाके देखता वो नहीं थी। माँ बाप खेत काट रहे थे चारा हरियर लेने के लिए। बाद में जब आया तो बताने लगे बाबू बहू मेरी नहीं है। उनका फ़ोन लगाओ कहाँ है? जब फ़ोन लगा तो करे मैं अपने मायके में हूँ। तो बोला पैसा कहाँ रखा है? मजदूरों को देना। कहा पैसा का नाम न लेना, नहीं यहाँ आ जाना, नहीं मरवा दूँगी मैं तुम्हें। फिर इसके बाद 21 तारीख को मैंने एप्लीकेशन थाने में दिया। एप्लीकेशन थाने में दिया 21 तारीख को, सुनवाई कल करने लगे। जब कल करने लगे फारूक दरोगा साहब, तो पक्ष उन्हीं विरोधियों को किया, पैसा लेके उनसे भी और पैसा लेके मुझसे। मेरा कोई सम्मान न दिया। मेरा बच्चा उसी गम में कल बोलने लगे फारूक दरोगा लगभग 12 बजे के बाद, कहा तुमको जेल में डाल देंगे, मेरे बच्चे को, हमारी पत्नी को, हमको धमकी तड़ाकी देने लगे। फिर हमको सिलेंडर होना पड़ा। फिर वहाँ से जब इंस्पेक्टर साहब आ गए तो बोले कैसी भीड़ लगा रखा? तो वो बताने लगा सर वो जो महिला वाला मामला था वो था। कहा फिर महिला कहाँ गई? तो बोले वो तो चली गई। तो कहा फिर इनको क्यों बिठा रखा, जाने दो। तो जब इंस्पेक्टर साहब ने कहा जाइए आप लोग, तो हम चले आए। तो इसलिए हमें ज़रूरत है कि फारूक खान को, दरोगा को, उसको वहाँ से तत्काल सस्पेंड किया जाए, और जो मेरे बच्चे के मुजरिम हैं उसकी घरवाली, उसके सास-ससुर और उसके चचेरे 2 भाई, उनको तत्काल पकड़ा जाए। मुझे न्याय मिलना चाहिए बस। पैसा आपसे किसने मांगा? पैसा मांगा था ये फारूक खान दरोगा। कितना पैसा लिया? 2.5 लाख रुपए मांगा, 50,000 नगद लेके गए। क्या नाम है उसका? मान सिंह यादव। कल दिनांक 5 जुलाई 2026 को थाना क्षेत्र कड़ाधाम में लगभग 7:30 बजे के आसपास डायल 112 के माध्यम से ये सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल होकर रोड के किनारे पड़े हैं। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस तथा पीआरवी के द्वारा मौके पर पहुंचा गया तो ये पाया गया कि जो घायल व्यक्ति हैं उनकी पहचान संदीप यादव पुत्र मान सिंह निवासी ग्राम लेदरी थाना क्षेत्र कड़ाधाम के रूप में है, तथा इनके परिजनों द्वारा इनको नज़दीकी सीएचसी कड़ाधाम ले जाया गया है। इसके उपरांत इनको मंझनपुर के लिए रेफर किया गया था, परंतु मंझनपुर पहुंचते वक्त इनकी रास्ते में मृत्यु हो गई थी। इसके संबंध में पुलिस द्वारा पंचायतनामा तथा पोस्टमार्टम की कार्रवाई अमल में लाई गई तथा मृतक संदीप के पिता मान सिंह द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना कड़ाधाम पर एक्सीडेंट की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। प्रारंभिक जानकारी के दौरान ये तथ्य संज्ञान में आया कि जो मृतक संदीप है इसका पिछले लगभग 1 महीने से अपनी पत्नी से पारिवारिक विवाद चल रहा था, जिसके संबंध में जांच करने हेतु कल सुबह दोनों पक्षों को थाने पर बुलाया गया था तथा दोनों पक्ष थाने पर उपस्थित हुए थे, परंतु आपसी सहमति न बन पाने के कारण दोनों पक्ष अलग अलग समय ये थाना से चले गए थे। कल शाम को लगभग 7:30 बजे के आसपास उपरोक्त दुर्घटना जो है ये घटित हुई थी। पुलिस द्वारा जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उसका अवलोकन किया गया है, जिसमें मृतक के सर में गंभीर चोटें लगना पाया गया है तथा मृत्यु का कारण भी जो सर में लगी चोट है उसकी वजह से कोमा में जाना पाया गया है। आज कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह सूचना प्रसारित हुई कि जो कल दिन में इनको पुलिस थाने पर ये दोनों पक्ष उपस्थित हुए थे, उस दौरान थाने पर तैनात एक उप निरीक्षक के द्वारा इन पर दबाव बनाया गया। इसकी वजह से मृतक द्वारा जहर खाकर आत्महत्या कर ली गई है। इसके संबंध में ये स्पष्ट करना है कि निरीक्षण घटनास्थल, परिस्थितिजन्य साक्ष्य तथा पीएम रिपोर्ट के अवलोकन से जहर खाने संबंधी कोई भी बात संज्ञान में नहीं आई है।
पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई या जो आरोप हैं उसके संबंध में क्षेत्राधिकारी सिराथू द्वारा विस्तृत सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। जो जांच रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है।